नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल हिंदी के क्वेश्चन के ऊपर कि आपके केवीएस के एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको एक दिन कंप्यूटर का क्वेश्चन, फिर आपको जीके जीएस का क्वेश्चन, यदि आप लोग रीजनिंग और मैथ का भी देखना चाहिएगा तो वो भी दिखाएंगे। और 2 से 3 दिन में आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का वीडियो कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक दिन में कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का वीडियो दें, जिससे आपका तैयारी अच्छा खासा हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये दिखा दे रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके केवीएस एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोग देख लें और जितना अच्छा से हो पाए आप लोग तैयारी करें। और हम भी हिंदी का आपको ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे, कंप्यूटर का ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। जिस तरह से सिलेबस में टॉपिक वाइज दिया हुआ है, सभी टॉपिक पे हम लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, आपको बता दें कि ये एनवीएस का एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में, उसका ये क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके केवीएस के भी एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके रहें और इसी तरह के क्वेश्चन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसमें हिंदी के 15 क्वेश्चन आए थे और आपके एग्ज़ाम में यानी कि केवीएस के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आएगा। अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा और कुछ भी अंतर नहीं है। जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप यदि केवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशल जैसे पोस्ट के लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें हिंदी, कंप्यूटर, जीके जीएस, करंट अफेयर्स आएंगे, तो आप चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। आपको 100% एग्जाम में हेल्प होगा ही होगा। ओके तो दोस्तों चलिए हम लोग जल्दी से हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। ओके तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 15 नंबर तक इंग्लिश का क्वेश्चन है, उसके बाद 16 नंबर से आपका हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ठाकुर का अर्थ निम्न में से नहीं है। आपका ऑप्शन है मालिक, क्षत्रियों की एक उपाधि, देवता और आडंबर। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा आडंबर। आडंबर और ठाकुर का कोई लेना देना नहीं है। ठाकुर का अर्थ मालिक भी होता है, यह एक उपाधि है क्षत्रियों की, जिसे आप राजपूत भी कहते हैं। ठाकुर देवता को भी कहा जाता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे ठाकुर जी का पूजा हो रहा है, हाँ, तो वो देवताओं की भी उपाधि है। लेकिन आडंबर से ठाकुर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ठाकुर का अर्थ आडंबर नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक तरह से हिंदी का जितना वर्ड पावर आपके पास रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक दिन में चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके पढ़ते रहें, आपको 1 से 2 महीना में अच्छा खासा जानकारी हो जाएगा। ओके और अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, पंचवटी में कौन सा समास है। तो आपको समास भी पढ़ना पड़ेगा, जितने प्रकार के समास होते हैं आपको वो भी बताएंगे और अच्छा से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे सभी समास पे। पंचवटी में आप लोग देख रहे हैं कि यह संख्यावाचक है, इसलिए इसको द्विगु दिया है। तो आप लोग भी अच्छा से समास को देख लें। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, द्विगु किसे कहते हैं, अच्छा से देखें, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें, आप खुद से भी करें और हम भी आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे। और अब चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये विलोम शब्द से है। सैद्धांतिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो सैद्धांतिक का असैद्धांतिक विलोम शब्द इसमें इस ऑप्शन में से असैद्धांतिक, गैर सैद्धांतिक जो होता है वो आपका सही आंसर होगा। तो इसमें असैद्धांतिक है, ये भी इसका सही आंसर है। ओके तो आपको ऑप्शन से भी छांटना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस सब में क्या होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वर्ड पावर आपके पास रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके तो ये हम लोग देख लिए, समास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब देखें अगला आपका है अलंकार से। ये सब टॉपिक आपका केवीएस के सिलेबस में भी दिया हुआ है ना। तो देखें ये अलंकार से क्वेश्चन है, तो आपको अलंकार समझना पड़ेगा कि उपमा अलंकार किस प्रकार के अलंकार होते हैं, यमक कैसा अलंकार होता है, रूपक कैसा होता है। आपको ये सब पहले अच्छा से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप छांट पाएंगे कि यह कौन सा अलंकार है। तो आप पहले एक एक करके अलंकार पढ़ लें और उस पर फिर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें, तब आपको समझ में आने लगेगा और आप आसानी से ऑप्शन छांट दीजिएगा और आपका 100% सही आंसर होगा। ओके हम भी आपको ज़बरदस्त मेहनत करवाएंगे, क्योंकि आपके सफलता में आप ही का हाथ होगा। आप यदि अपना 100% नहीं देंगे, कोई भी आपका टीचर हो, कुछ हो, कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे भी जॉब हुआ है
5-5 जॉब हुआ एक साथ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि टीचर का हाथ नहीं है, लेकिन टीचर सिर्फ आपका एक हेल्प करता है, एक सही रास्ता आपको दिखाते हैं, लेकिन मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। 100% मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि समास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अलंकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको ध्यान में ये रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, हाँ, वो आप अच्छा से ध्यान में रखें। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन है और किस टॉपिक से पूछा गया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मुहावरा और लोकोक्ति जो होता है उससे ये क्वेश्चन है जिसको मालिक चाहे वही अच्छा होता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, आस प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सा है। तो आपको अब इसमें से छांटना है, ये अर्थ दे दिया है, आपका लोकोक्ति का अर्थ दे दिया, आपको अब इससे छांटना है कि सही जो है लोकोक्ति कौन सा है। मतलब मालिक जो चाहे वही अच्छा होता है, चाहे वह बुरा ही क्यों ना हो। तो आपका दिया है जिसे पिया चाहे वही सुहागन। ये क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे एक ताकत की बात हो रही है कि यदि आपके पास कोई ताकत है, आपके पास वर्चस्व है, तो आप ही सही हैं, ये इसका अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि मतलब नहीं कहता है कि आप उस योग नहीं हैं लेकिन आपको वो चीज़ मिल जाता है, इसका अर्थ हो गया वह। और जिसकी बनरी वही नचावे, है ना, यानी कि कोई ऐसा चीज़ है जो आपके अनुसार चलता है, उसको आप ही चला सकते हैं, उसमें यह लोकोक्ति सही फिट बैठता है। तो ये तीनों में से इसका अर्थ किसी से नहीं निकल रहा है, पहला ही इसका सही फिट आंसर है। तो आपको ऑप्शन से भी छांटना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ओके, तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि पहले अर्थ ही दे दिया लोकोक्ति का, उसके बाद आपसे लोकोक्ति पूछा है। कभी कभी क्या होता है कि ये रहेगा ऊपर में रहेगा लोकोक्ति और अर्थ रहेगा नीचे, आपको अर्थ बताना पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। ओके, और अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बेइज्जत करने के अर्थ में निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है। यानी कि ये मुहावरा दिया है और आपको इसका अर्थ बताना है कि किस में अर्थ निकल रहा है बेइज्जत करना। तो पगड़ी रखना, पगड़ी उतारना, पगड़ी बांधना, टोपी पहनाना, किसमें अर्थ निकल रहा है बेइज्जत करना। नहीं कहता है कि पगड़ी उछाल दिया यानी कि उतार दिया, उसमें क्या होगा कि उसका बेइज्जत कर दिया, है ना। तो आपको सही अर्थ पता होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा सभी का अर्थ तो सेम ही होगा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, हाँ, और ये सब क्या है कि आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा तो सभी क्वेश्चन आपका एकदम सही होगा और अच्छा खासा स्कोर आप एग्जाम में ला सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उससे ये क्वेश्चन है जो बर्तन बेचने का काम करें उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कसेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कसेरा। कोई दोस्त लोग ये भी सोचेंगे कि कुम्हार भी बर्तन का काम करता है, लेकिन वह मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करता है, बेचने का काम नहीं करता है। ओके, कुम्हार का अर्थ होता है मिट्टी का जो बर्तन बनाने का करे काम, उसको कहा जाता है कुम्हार। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। और अब चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से असुमेलित तत्भव तत्सम युग्म का चयन कीजिए। यानी कि जो इसमें से तत्भव और तत्सम का युग्म नहीं है। अब यहाँ पे ई देखिए, ईक है और ई क्या है, इक्षु है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि तत्भव और तत्सम क्या होता है। जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं शब्द उसको तत्भव कहा जाता है, और ऐसा शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में एक जैसा प्रयोग होता है उसको तत्सम कहा जाता है। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद एक आपके पास वर्ड पावर तैयार होना चाहिए कि कौन सा तत्भव है कौन सा तत्सम है, और उसके बाद आप लोग सही सही आंसर छांट पाएंगे। तो आपको इसमें से सुमेलित छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें से एक क्या उत्साह तत्भव है, क्या उत्साह तत्सम है, आपको ये छांटना है। आपको जब तक नहीं पता होगा कि तत्भव और तत्सम क्या होता है, इसको संस्कृत में क्या ऐसा ही लिखा जाता है, इसका प्रयोग हिंदी में आके ऐसा ही होता है या फिर चेंज हो जाता है, उसके बाद ही आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो आपको हम इससे भी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और आप लोग खुद से भी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि तत्भव और तत्सम से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक पेयर दे रहा है और इसमें से आपको छांटना है कौन सही है कौन गलत है। तो आपको गलत पेयर वाला छांटने के लिए बोल रहा है। ओके, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर रहें कि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आएंगे। और अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन हैं।
संध्या का पर्याय निम्न में से नहीं है, यानी कि ये पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा संध्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर होना चाहिए आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर आपके पास रहेगा कि इसका अर्थ संध्या का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है, उसके बाद ही आप ये छांट पाएंगे, नहीं तो 100% आपका गलत होगा। आपको इसमें से किसी का भी अर्थ पता हो तभी आप छांट पाएंगे कि इसका मतलब ये होता है। ओके, तो इसका अर्थ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तभी आप छांट पाएंगे। और अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संधि विच्छेद से है। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर ईश्वर, ये तो मतलब आसान ही है। यदि आपको नहीं पता है किस तरह से संधि विच्छेद होता है, अच्छा से आप लोग पढ़ ले और हम भी आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। एक तो ये हो गया, संधि विच्छेद आपसे पूछ दिया कि इसका क्या होगा, और अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा संधि है। ओके, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा संधि में क्या होता है, उस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। सभी तरह के क्वेश्चन आपको बताने का, समझाने का और प्रैक्टिस करवाने का प्रयास हम करेंगे। ओके, अब देख लें दोस्तों अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अब ये कंप्रीहेंशन से दिया है और 10 क्वेश्चन आपका अलग अलग टॉपिक से दिया था। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्रीहेंशन से भी क्वेश्चन आएगा। कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि आप लोग बस इसको, स्टोरी को अच्छा से समझ लें तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ओके, तो कंप्रीहेंशन ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ लें, जो जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है उसी अनुसार आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करें और हम भी आपको ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जितना हमको टाइम मिलेगा उतना आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे, ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। आप लोग खुद से अपना 100% ज़रूर दें। ओके, आपको यदि कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें। जहाँ तक बुक का नाम है, इसका प्रिपरेशन किस तरह से करें, इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। किस बुक से तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं और अच्छा से प्रैक्टिस तैयारी अपना कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द कंटिन्यू वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा हिंदी, कंप्यूटर, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।